एक छोटे तोते का बच्चा पेड़ के खोखले घोंसले में सो रहा था और उसे संगीत की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है तो सभी पक्षियों के झुंड किसी तरह का उत्सव मना रहे थे, लेकिन तभी उन सभी पक्षियों को शिकारी पिंजरे में कैद करने लगते हैं और घबराहट में तोते का बच्चा नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी वो उड़ने के लायक नहीं हुआ है और शिकारी उसे भी पकड़कर बेच देते हैं। सभी पक्षियों को डिब्बे में पैक करके दूर शहर में ट्रक से ले जा रहे थे, लेकिन ट्रक किसी चीज से टकराकर फिसल जाता है जिससे एक डब्बा रोड पर गिर जाता है और उसमें वही मकाऊ तोते का बच्चा था और एक लड़की उसे उठाती है जिसका नाम है लिंडा। वो उसे अपने घर ले जाती है और अच्छे से उसकी देखभाल करती है। समय बीतता है और दोनों बड़े हो गए हैं। तोता इंसान के साथ रहकर इंसानों जैसा काम करता है, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी वो अभी तक उड़ नहीं सकता। इसलिए वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ने में असफल रहता है। लिंडा को जब ये बात पता चलती है तो ब्लू को रियो शहर में ले जाती है। ब्लू और उसकी साथी को एक काम करने वाला लड़का किडनैप करके शिकारियों को बेच देता है। अब ये शिकारियों से कैसे बचेंगे वो हम जानेंगे अगले पार्ट में, लेकिन इसके लिए आपको एक लाइक करना होगा। दो मकाऊ तोते को एक लड़का चुराकर एक स्मगलर को बेच देता है जो जानवर और पक्षियों का दूसरे देश में सप्लाई करता है, लेकिन उसमें से एक तोता मरने का नाटक करता है और मौका मिलते ही वो उड़कर जाने लगता है, लेकिन एक बड़ा तोता उसे दबोच कर पकड़ लेता है। फिर स्मगलर उन दोनों के पैर में जंजीर बांधकर एक पिंजरे में डाल देता है और रात के समय जब वहाँ कोई नहीं था तो एक तोता जिसका नाम है ज्वेल वो अपने पिंजरे को उस घर के खिड़की तक लाती है और ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक तोता उड़ नहीं पाता क्योंकि वो पालतू है और इसी वजह से दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। उस तोते का नाम है ब्लू और वो ज्वेल को जमीन पर चलना सिखाता है और वो दोनों भागते हुए एक जंगल में पहुँच जाते हैं और वही ब्लू के पीछे एक मकड़ी चिपक जाती है। ज्वेल उसे हटाती है और बताती है कि हमें पेड़ पर चढ़ना होगा, नहीं तो कोई भी हमारा शिकार आसानी से कर सकता है। और इधर उस तोते के मालिक भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़का उन दोनों के पास पहुंचता है जिसने उन दोनों को चुराकर स्मगलर को बेच दिया था और वो उन दोनों को बता देता है कि वो तोते कहाँ मिलेंगे। आगे की कहानी के लिए आपको एक लाइक करना होगा।